ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर बल्दिया हाल कोटली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सदर पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन थे। सदारत मेंबर कश्मीर कौंसल अकाब हाशमी ने की। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर मोहतरमा ताजीम अजीज मेंबर बार कौंसल आज़ाद कश्मीर थी। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मोहतरमा सोबिया सदीक ने अंजाम दिए। इस मौका पर अहबाब ने कोटली की आवाज़ से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कोटली की आवाज़ से क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। ख़वातीन का आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस मौके पे मैं ख़वातीन को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपने हकूक़ को समझें, उनको एक आगाही ये मुहिम हमने शुरू किया, आगाही मुहिम उनके हकूक़ के लिए, कि उनको पता चले कि हमारे हकूक़ हैं क्या और फिर क्या इदारे इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो ज़रूरत मुझे ये ख़वातीन का जो दिन है वो हर रोज़ ही ख़वातीन का स्पेशल डे ही होता है, लेकिन ये मनाने का आज मुझे ये थोड़ा सा स्पेशल, मैंने गैदरिंग भी थोड़ी सी इकट्ठी की है, मैं और मेरी कुलीग है हमारे साथी सोबिया सदीक साहिबा। इसमें यह है कि ये पाकिस्तान में 2018 से सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि एक इस्लामोफोबिया की वो एक टीम है मगरबी एजेंडे पे काम करते हुए, वो औरत मार्च के नाम से कोई उन्होंने 2018 से कोई इस तरह का प्रोग्राम शुरू कर रखा है कि ख़वातीन का जो आलमी दिन होता है उस दिन वो औरत मार्च मतलब उन्होंने शुरू कर रखा है। और वो हमारा उस इस्लामी औरत का उस औरत मार्च से कोई कंसर्न, कोई लिंक ही नहीं है। हमें 1400 साल पहले इस्लाम ने जो हकूक़ दिए थे, हम कहते हैं उन्हीं पे इम्प्लीमेंट हो, उन्हीं की जो हकूक़ हमें इस्लाम ने एक औरत को दिए हुए हैं उनकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। कुरान पाक में जितने औरत को हकूक़ दिए गए इतने तो दिगर किसी मज़हब में औरत सोच भी नहीं सकती। तो सिर्फ वो हकूक़ जो बेसिक हकूक़ सलब हो रहे हैं उसके लिए ये आगाही मुहिम है। और दूसरा ये आगाही मुहिम है कि ये जो औरत मार्च वाला ये 2018 से पाकिस्तान में कोई चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। इससे उस इस्लामी औरत का या मेरे जैसी या मेरे जो कोलीग हैं यहाँ बैठी हुई हैं ख़वातीन का उस इस्लाम मार्च से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं। के दिन के हवाले से ये है कि औरतों के बगैर जी कोई दिन नहीं होता, और 8 मार्च को स्पेशली ये मनाने का ये मकसद है कि औरतों के अंदर अपने राइट्स के बारे में आगाही पैदा की जाए, अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह औरतों ने अपना सर्वाइव करना है अपने इस्लामिक इक़दार के मुताबिक। तो ये 8 मार्च की जो हमारी ये वाली जो आज मैडम ताज़ीम अजीज़ की काविशों से आज सब हम इस जगह बैठे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उस चीज़ से जो कि ये 2018 में ये जो आजकल शुरू हुआ है औरत की मार्च। हम उस नंगे मार्च के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, हम मतलब उसको हम नहीं मानते हैं। हमें ये अपनी इस्लामी इक़दार के अंदर जो औरत की आज़ादी है, इससे ज़्यादा आज़ादी ना हमें चाहिए और ना हमें उसकी ज़रूरत है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने मखलूत तालीमी अदारों में हिजाब को जो है वो लाजमी करार दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैडम ताज़ीम अजीज़ एडवोकेट, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस इक़दाम के हवाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, जिस तरह का आजकल ये हमारा एक कल्चर बन गया है, उसमें बच्ची को बापर्दा होना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं 14 साल हो गए मुझे वकालत की फ़ील्ड में, और मुझे कभी भी इस नकाब की वजह से, हिजाब की वजह से कई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, बल्कि इसकी वजह से मैं कई मसाइल से बची रहती हूँ। तो मैं हर बच्ची को ये मैसेज दूँगी, ये वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अच्छा इक़दाम है और इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और इस पर मैं इंशाल्लाह जो भी मुझसे हो सका मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जहाँ तक भी मुझे जाना पड़े जाऊँगी। और एक मैसेज दूँगी इस्लामी बहनों को, इस्लामी बच्चियों को, इस्लामी माओं को, कि जो कीमती घर में चीज़ें होती हैं उनको पर्दे में ही रखा जाता है। सबसे कीमती चीज़ हमारे घर में कुरान पाक है, उसको गुलाफ में रखा जाता है। इसी तरह बाज़ लोग फ्रूट्स की मिसाल देते हैं कि देखिए, अगर फ्रूट्स को, अगर केला है तो उसको अगर छिलके के बगैर रखेंगे तो वो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी। आपके घर में पैसे, ज्वेलरी है तो उसको आप छुपा के साथ पर्दों में रखते हैं। तो औरत घर की बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि औरत का दूसरा नाम इज़्ज़त है। तो घर की इज़्ज़त को है पर्दे में रहना चाहिए। और इस हिजाब वाले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और इस्लामी बच्चियों, इस्लामी माओं से गुजारिश करती हूँ कि इस पर अमल दरामद की जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करेंगे, इसको हम कामयाब बनाएं। जी मैडम, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, ये आई थिंक नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ मखलूत, मेरा ख्याल में मखलूत इदारों की हद तक नहीं है, ये ओवरऑल भी शायद ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। तो ये बिल्कुल मैडम के साथ इत्तेफाक करती हूँ। खैर मैडम तो माशाल्लाह ऑलरेडी ही वो इस चीज़ की एक मिसाल हैं। तो दूसरा यह है कि वाकई पर्दा जो है वो ख़वातीन की तरक्की की राह में रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, न था न है।
तो इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं। और बच्चियां आजकल इस सोशल मीडिया के ये जो दौर जा रहा है तो इसमें मतलब ये बहुत ज़रूरी भी है, और अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये किया है तो ठीक है, उनके इस इक़दाम को हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मैडम ताज़ीम अज़ीज़ जो हैं ये आज़ाद कश्मीर बार कौंसल की मेंबर भी हैं और एक एजुकेशन कमेटी है उसकी चेयरपर्सन भी हैं। इस हवाले से इनकी और सोबिया सादिक साहिबा हैं डिफेंस से, उनकी बड़ी अच्छी कावश है। इन्होंने जो मुझसे पहले बात की है बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो इस्लाम ने इनके हकूक़ दिए हैं ये चाहती हैं कि उनके लिए आगाही पैदा करें, बच्चियों को पता चले कि इस्लाम ने उनको क्या हकूक़ दिए हैं। जो इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं इससे ज़्यादा कोई हकूक़ नहीं दे सकता। और दूसरी बात जो ये औरतों के नाम पे जो वाहियात मार्च जिसे कहते हैं वो हो रहे हैं उसको कंडेम करना है इन्होंने। सबसे पहले मैं हमारे माशरे की जुमला ख़वातीन जो कि एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से और एक माँ की हैसियत से एक मकाम रखती हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज का दिन स्पेशल ख़वातीन का दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ को तस्लीम किया जा रहा है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। आपकी ये बहुत अच्छी काविश है कि आपने इन ख़वातीन को इकट्ठे किया है और ख़वातीन को यहाँ बुलाया है। ख़ासकर ये ख़वातीन ऐसी हैं कि जो बाहर भी नहीं निकलती। हमारी सोसाइटी जो है ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि वैसे तो सारा कुछ ठीक है, पार्टियाँ देखें, सारा कुछ देखें तो वहाँ तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे वहाँ नहीं होता कि ये मर्द हैं या औरत हैं। लेकिन ख़ासकर जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो इसमें सारों को ऑब्जेक्शन हो जाते हैं कि ये ख़वातीन है वहाँ नहीं जा सकती या इस तरह नहीं। देखें जी, ख़वातीन के बगैर ये माशरा बिल्कुल ही नहीं चल सकता। शायद हमारे पीछे रहने की वजह भी यही है। देखें आप डेवलपिंग कंट्री में जाएं तो देखें कि जैसे मर्द काम कर रहे होते हैं वैसे ही औरत भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ आप देखें तो एक औरत जब काम करती है तो उस पर 100 उंगलियाँ उठाई जाती हैं। काम तो चलें और बात है, काम तो यहाँ कोई अलाउड ही नहीं करता। कोई भी फैमिली से ये कि कोई सुपर स्टोर में बैठे या कहीं और इधर कोई लगा दे रेडी वगैरह, तो इस तरह की तो कोई बात नहीं। हालांकि किसी इदारे में भी काम करती है औरत तो उस पर भी बहुत मुश्किल होती हैं। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैम ताज़ीम अज़ीज़ जो है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है और ये खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। और बाज़ औक़ात ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं उनके हवाले से लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि जैसे एक ट्रेंड चल रहा है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो क्या आया ये उसी तनाज़र में उसको लिया जाता है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-यात है, इसकी तलीमात वाज़ेह हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा वाज़ेह है कि उनका जो औरतों के हवाले से जो उनका अपना ज़ाती तर्ज़ अमल था। बेटी अगर बीवी है तो कहते हैं कि ईमान की तकमील का ज़रिया है, अगर माँ है तो कहते हैं कि उसके कदमों तले जन्नत है, बहन है तो गैरत और उरियत की अलामत है, और अगर बीवी है तो वो ईमान की तकमील का ज़रिया है। तो आज के माशरे में आप देख सकते हैं कि औरत को डोमेस्टिक वायलेंस का हवाले से हो, आपको वट्टा सट्टा की शादी के हवाले से देख रहे हैं, आप उसको वन्नी की जो है उसकी रस्म की भेंट, हत्ता कि आप देखें कि कब्र में औरतों के जो मुर्दा जिस्म है वो भी ज़्यादती से महफूज नहीं है। तो इस हवाले से एक अवामी आगाही भी ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इस हवाले से गवर्नमेंट से हट के अगर कोई ज़्यादा काम कर सकता है तो हम सोशल एक्टिविस्ट और वकला हज़रात काम कर सकते हैं कि जो औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। हाल ही में रिसेंटली वाक़ा हुआ बाग में एक औरत को जो है वो तेज़ाब फेंक के जलाया जा गया है, ठीक है। तो ये मासूम सा तबका है, इसके हवाले से एक मौसर और ताकतवर आवाज़ का उठना जो इनके राइट्स की जो वायलेशन है उसको रोक सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो आज का ये जो दिन है इस हवाले से बहुत अच्छा है।